जब समय अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देता है, जब इंसानियत का अंत करीब होता है और जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि सत्य का नाम लेने वाले भी मिटने लगते हैं, तब जन्म लेते हैं वो जिन्हें हम भगवान कल्कि कहते हैं। भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार। कल्कि अवतार की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है जो महाभारत, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में दर्ज है। विष्णु पुराण में लिखा है, जब पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग लोभ, हिंसा और कामना में डूब जाएंगे, जब ब्राह्मण वेदों को भूल जाएंगे और धर्म केवल शब्दों में रह जाएगा, तब भगवान विष्णु एक नए रूप में जन्म लेंगे। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के एक ऐसे दिव्य अवतार के बारे में जो कलयुग में पाप और अधर्म को मिटाने आएंगे, जिस अवतार को कहते हैं कल्कि। कलियुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी। कहा जाता है कि ये युग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा और अभी केवल लगभग 5,000 साल ही बीते हैं। पर अगर कलियुग की शुरुआत इतनी पुरानी है, तो सवाल ये है, क्या अभी से ही उसके अंत के लक्षण दिखने लगे हैं? आज का इंसान धर्म से ज्यादा दिखावे में, ज्ञान से ज्यादा भ्रम में और प्यार से ज्यादा शक्ति की भूख में डूबा है। क्या ये वही संकेत है जिनकी बात पुराणों में की गई थी? हर युग में जब अधर्म बढ़ा, विष्णु ने एक रूप लिया। सत्य युग में मत्स्य और कूर्म, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण और अब कली युग में कल्कि। कल्कि का आगमन इसलिए होगा क्योंकि इस युग में इंसान खुद को भगवान समझ बैठा है। उसने मशीनें बनाई है, इसलिए उसे लगता है कि दुनिया की रचना करने वाला अब वो ही है। वो दुनिया को जीतना चाहता है, मगर खुद को भीतर से हार चुका है। ग्रंथों में वर्णन है कि कल्कि एक दिव्य योद्धा होंगे, सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार, हाथ में जलती हुई तलवार लिए, जो अंधकार को चीर देगी। उनके आने से पहले पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा, राजाओं का शासन लोभ से भरा होगा और जनता त्राही त्राही करेगी। फिर अचानक एक नन्हे बच्चे के रूप में शंभल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होगा। कहते हैं कि विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि कल्कि का जन्म शंभल गांव में विष्णुयश और सुमति के घर होगा। कई लोग मानते हैं कि ये गांव भारत के उत्तर प्रदेश में है, पर कुछ शोध कहते हैं कि शंभल कोई जगह नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जहां ज्ञान अब भी जीवित है। पर सवाल यह है कि आखिर कब आएंगे वो? कई शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत में, यानी लगभग 4,27,000 साल बाद, जब कलियुग अपने चरम सीमा पे होगा। लेकिन कुछ संत कहते हैं कि कल्कि की आत्मा पहले ही जन्म ले चुकी है, बस वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को पहचान रही है। हर युग में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो संसार का मार्ग बदल देते हैं, जैसे कि श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, नानक और कई अन्य, जो बुराई को मिटाकर सत्य को उजागर करते हैं। कई लोग मानते हैं कि कल्कि का अवतार प्रतीकात्मक रूप में पहले ही आरंभ हो चुका है। आज जब इंसान एआई और क्लोनिंग जैसी शक्तियां बना रहा है, क्या ये वही युग नहीं जहां देवता नहीं बल्कि इंसान खुद ईश्वर बनना चाहता है? जब कल्कि इस धरती पे आएंगे, तब उनका कार्य होगा अधर्म का अंत और नए युग यानी कि सत्य युग की शुरुआत।
वो पृथ्वी को शुद्ध करेंगे और फिर ब्रह्मांड का संतुलन दोबारा स्थापित करेंगे। वो अधर्म के खिलाफ युद्ध करेंगे, पर उनका उद्देश्य विनाश नहीं, पुनर्निर्माण होगा। कई विद्वान कहते हैं कि कल्कि कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है। जब हर इंसान अपने अंदर की बुराई को खत्म करेगा, तब वो खुद में कल्कि को जागृत करेगा और इस युग का अंत बाहर से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होगा। शायद कल्कि का आना तय है, पर सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उनके आने के लायक हैं। कलियुग का अंत अब नहीं होगा जब समय पूरा होगा, बल्कि तब होगा जब इंसान अपनी सोच को बदल देगा, क्योंकि हर बार भगवान तभी आते हैं जब हम उन्हें बुलाते हैं। या फिर शायद कल्कि आ चुके हैं, पर वो बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है।